हेलो नमस्कार। गुजरात ड्रैगन फ्रूट फार्म की यूट्यूब चैनल पे मैं निकुंज पानसूरिया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का दिन मतलब धनतेरस का दिन, और आप सभी को पता है कि हर साल हर धनतेरस के दिन हम अपने फार्म का प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट डिस्कस करते हैं, और साथ ही में अगल बगल के हमारे जो किसान हैं, अलग अलग राज्यों से हमारे जो किसान हैं, उनसे आई हुई बातें, उनको क्या क्या प्रॉफिट हुआ है, उनके ड्रैगन फ्रूट का क्या दाम रहा है, तो उनका भी हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं और क्या मार्केट प्राइस रहा है ओवरऑल उसके बारे में भी आपको बताते हैं। और थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जिससे हमें मुनाफा हुआ है ड्रैगन फ्रूट की खेती में, उसका सेग्रीगेशन करके, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके, पार्ट्स मतलब छोटे साइज़ के फ्रूट्स अलग, बड़े साइज़ के फ्रूट अलग, उस हिसाब से उसको सेपरेट करके बेचना मार्केट में, उससे क्या फ़ायदा हुआ है वो भी थोड़ा बहुत हम जानेंगे। पर उससे पहले आज का दिन मतलब धनतेरस का दिन, और मेरे सभी भाइयों और बहनों को, मेरे सभी भारतवासी जहाँ जहाँ भी बसते हैं, उन सभी को धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं। आज के दिन आपके घर में धन की वर्षा कभी रुके ना, और वो धन सदमार्ग और सदगति के लिए इस्तेमाल किया जाए, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। इसके बाद आने वाला त्यौहार मतलब दिवाली, और दिवाली के दिन हर किसान भाई के घर में और हर किसान परिवार के अंदर दिए जले, खुशियों के दिए जले, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। और गुजरातियों का नया साल है इसके बाद, तो सभी गुजराती भाइयों को मेरा राम राम, साल मुबारक, जय श्री कृष्ण। तो आइए हमारा टाइम नहीं बिगाड़ते हैं और जल्दी से ड्रैगन फ्रूट के बारे में 2022 प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये साल जो कैसा रहा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा कठिनाइयों वाला हमारा ये साल था इस बार। शुरुआत इसकी हुई हमारे यहाँ पे जून पे। सामान्यतर आप अगर देखें तो भारत के अंदर ड्रैगन फ्रूट की सीजन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे से ऊपर आती है। मतलब साउथ के राज्यों में सबसे पहले ड्रैगन आते हैं, मई महीने में वहाँ पे ड्रैगन आना स्टार्ट हो जाता है। तो तब हमारे जो साउथ के किसान है, हमारे पास साउथ टोटल पूरे इंडिया में 700 से 750 फार्म हमने डेवलप करवाए हैं, छोटे बड़े। उसमें 200 फार्म पोल वाले भी किसान है, और 20,000 पोल वाले भी किसान हमारे पास है। तो माफ़ करिएगा, 20 एकड़ वाले किसान भी हमारे पास है। तो उन्होंने हमें जो बताया है उसके हिसाब से हमने विश्लेषण किया है, और उस हिसाब से मई में उनका साउथ वाले जो हमारे किसान है उनका प्रोडक्शन चालू हो गया था मई के अंदर। तो तब उनको तकरीबन 250 से 300 तक का प्राइस मिला था पर केजी। उनकी तकरीबन साइज रही थी 300 350 से ऊपर की, ऑन एन एवरेज साइज जो बोलते हैं, जो मार्केट में बेची जाती है, जिसका अच्छा दाम मिलता है, वो 300 350 के करीब करीब उनको साइज थी, उससे भी ऊपर थी। तो उनका प्राइस उनको 200 250 300 की बैच में सेपरेट कर करके मिला था। उसके बाद बात करें हमारा प्रोडक्शन आता है जून के अंदर। तो जून के अंदर या तो हमारा जो गुजरात है, कोस्टल एरिया, दरियाई पट्टी जो बोलते हैं हम, तो उन लोगों को जून के स्टार्टिंग पार्ट में प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट हो गया था, और उनका भी रवैया सेम था। इसी तरह से उनको भी 200 या तो 180 150 यही प्राइस पे शुरुआत के दिनों में मिला था। क्योंकि तब किसी के पास ड्रैगन फ्रूट होता नहीं है, ड्रैगन फ्रूट का मार्केट इनफ्लो इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद आता है एक पिक टाइम, जून एंड और जुलाई स्टार्ट। उस टाइम पे सभी को एक साथ मार्केट में ड्रैगन फ्रूट आते हैं, तो तब थोड़ा डाउन साइड देखने को मिला था इस बार। 80 रुपये 70 रुपये, मैं फ्रेंकली बताता हूँ, पूरा मुझे मतलब जो आपको बताना है तो उसमें कुछ भी छिपा नहीं रखना है। लो साइड भी क्या हो सकती है, उससे फ़ायदा क्या हो सकता है, और हाई साइड क्या है इसकी, ऊपर कितना दाम जाता है और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो एवरेज मिला के हम एज अ किसान, हम फार्मर को कितना मुनाफा हो सकता है, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो 80 रुपये तब गया था जून के एंड में और जुलाई के शुरुआती भाग में। तो तब मान लो हमारा पर एकड़ प्रोडक्शन हमें मिला। हमारा ये अभी तीसरा साल है इस फार्म का, जहाँ पे हम खड़े हैं वो तीसरा साल है। हमारे बाकी की जो फार्म है वो 4-5 साल अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑन एन एवरेज सबका प्रोडक्शन हमें 9 टन, अभी का जो रेशियो है अभी के हिसाब से 1 टन यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अभी इसका साइकिल बाकी है, तो 15 दिन के बाद इसका हार्वेस्टिंग होना है। लाभ पाचम बोलते हैं, लाभ पाचम या तो छठ के बाद इसका हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट होगा। तो तब तकरीबन इसकी साइजें बढ़ेगी, और 1 टन के हिसाब से हम पर एकड़ अभी भी देख रहे हैं इसको। तो 8 टन अभी तक हार्वेस्ट हो चुका है, और 1 टन और आएगा, 9 टन। मान लो कि हमारा पहला जो स्टार्टिंग का पार्ट था जून जुलाई में, तब हमने पर एकड़ 1.5 टन से या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टन माल निकाला था पर एकड़ के करीब। ठीक है, तो 2 टन गुना 80 रुपये पकड़ के चल लो, कितना होता है, कैलकुलेशन में आप सब माहिर है मेरे से। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन कर लीजिए, उसमें से खर्चा वर्चा सब कुछ निकाल लीजिए, तो भी मोटा मोटी आपके लिए ज़्यादा रकम बच जाएगी, कम होगा तो भी।
ठीक है। मेरे काफी सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जिनका पहला साल होगा, उनको ओवरऑल 1 एकड़ से 1 टन या तो 1.5 टन ही प्रोडक्शन मिला होगा, तो वो फिर अपना उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये जून जुलाई की बात थी। उसके बाद पिक टाइम आता है ड्रैगन फ्रूट का प्राइस के लिए, जो कि होता है अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर का जो महीना है तब ड्रैगन फ्रूट के प्राइस बढ़ते हैं और उसका जो प्रोडक्शन है वो एरिया वाइज थोड़ा नियंत्रित हो जाता है। मतलब साउथ का पहले दिखता है, अगस्त और सितंबर की बात कर रहा हूं मैं। पहले साउथ का आएगा, उसका खत्म होगा, सीधा गुजरात का आएगा, उसका खत्म होगा, हमारे हरियाणा पंजाब वाले जो भी भाई है उनका पहला सीजन स्टार्ट होना, तब उनका पहला प्रोडक्शन तब आएगा। हमारा दूसरा हो रहा होगा या तो तीसरा हो रहा होगा, तब उनका पहला दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो गुजरात में भी इसके पार्ट हो जाएंगे। दक्षिण गुजरात में सबसे पहले दिखेगा, कोस्टल एरिया में दिखेगा, उसके बाद उनका जैसे ही खत्म होता है 2-5 दिनों का उनका प्रोडक्शन, उसके बाद सीधा आता है मिड गुजरात सौराष्ट्र के आसपास का, उसके बाद सीधा कच्छ का आता है। तो फिर दूसरे प्रोडक्शन और तीसरे प्रोडक्शन अगस्त और सितंबर में ये थोड़ा बहुत विभाजित हो जाता है, तो आप उसमें प्राइस ले सकते हो और तब ड्रैगन फ्रूट की डिमांड भी होती है। तो अगस्त और सितंबर में हमने जो ड्रैगन बेचे उसका ऑन एन एवरेज प्राइस हमें मिला है 140 से लेके 240 के बीच में। 100 रुपीज का गैप था, क्योंकि कच्छ से ज्यादा आता है या तो सौराष्ट्र से हम ज्यादा ड्रैगन मार्केट में डालते हैं, तो एक साथ क्लैश हो जाए शायद, तो प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है, बट 140 से 240 तक मिला है। अभी आज चल रहा है, अक्टूबर महीना चल रहा है, अभी का भी जो मार्केट है ना वो 140 से लेके 180 के बीच में है। वो आप किस तरह से किस व्यापारी को देते हैं और डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं कि नहीं, किस तरह से आप अपनी एवरेज करते हैं ना, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो 140 से लेके 240 तक की रेंज हमें मिली है, तो वो थ्रू आउट मान के चलो 2-3 टन प्रोडक्शन के लिए हमें 240 मिल गया एवरेज, और सॉरी 140 से 240 के बीच में मिल गया। मानो वो एवरेज होगी आपकी 160-170 के करीब आपकी एवरेज जाएगी। तो उसमें से खर्चा वर्चा सब निकाल के 100 रुपए भी अगर आपको मिलते हैं तो पकड़ के चलो आप कितना होगा। हमने आगे का 8 टन है, उसमें आगे का 2 टन निकाल दिया है, पीछे का 6 टन को गुना 100 से करो, कितना होगा। आप मेरे से आगे ज्यादा माहिर है, ठीक है, कैलकुलेशन में, तो आप कर लीजिए कितना कैलकुलेशन होता है। बारिश इस बार बहुत थी, 15-15 दिन लगातार गुजरात में बारिश रही है, उस हिसाब से थोड़ा प्रोडक्शन में कमी देखी गई है। गुजरात के मेरे जो भाई है, मेरे किसान भाई है, उन सभी को पता है कि गुजरात में, सौराष्ट्र में खासकर इस बार बारिश का थोड़ा प्रभाव ज्यादा रहा है। अभी भी थोड़े दिनों पहले ही बारिश का प्रभाव था गुजरात में, तो उसका भी थोड़ा प्रभाव हमें लगा है। उसकी वजह से भी थोड़ा डाउन साइड देखने को मिला है प्रोडक्शन में, बट उसकी वजह से ज्यादा कोई फर्क ना देखते हुए हमने पिछले साल भी 8-9 टन लिया था, इस साल भी 8-9 टन लिया है। ठीक है, तो वो एक कैपेसिटी दिखाता है ड्रैगन फ्रूट की, ड्रैगन फ्रूट को कल्टीवेट करने वाले किसानों की। ठीक है, और इसकी स्टंप की कैपेसिटी क्या है, वो उसकी प्लांट की कैपेसिटी क्या है, वो कितना दे सकता है। ठीक है, वो 9 टन तक हमने इसमें से लिया है पर एकड़। हमारे पास अभी 10 एकड़ का प्रोडक्शन है और अगले साल आपको 6000 पोल का मैं पूरा विश्लेषण दूंगा। अभी 5200 पोल के करीब हमारे पास है, अगले साल 6000 पोल एक साथ प्रोडक्शन में आएंगे। ठीक है, और 6000 पोल का किसी का 5-6 साल कंप्लीट हुआ होगा, किसी का 4 साल हुआ होगा, किसी का पहला साल होगा। ठीक है, तब अच्छे से हम विश्लेषण कर पाएंगे कि ईयर बाय ईयर या तो ज्यादा बैच का ईयर कंप्लीट करने पे 5-6 साल वाला कितना प्रोडक्शन देता है, 4 साल वाला कितना देता है, 1 साल वाला कितना देता है, तब हम बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण कर पाएंगे। और मैं खाली अपना नहीं बता रहा हूं, मैंने बताया ना, हमारे किसान पूरे इंडिया में सभी जगह पे है। 23 या तो 24 स्टेट्स के अंदर हमारे ड्रैगन फ्रूट के किसान जो हमसे प्लांट लेके गए हैं, हम उनको सलाह सूचन करते हैं। और काफी सारे किसान हमारे ऐसे भी है जो अपने खुद के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को सलाह सूचन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे किसान इससे आत्मनिर्भर हुए, समृद्ध भी हुए हैं। ज्यादातर अभी किसानी से ही, ड्रैगन की किसानी से ही वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। और मैं अपनी खाली बात नहीं कर रहा हूं, उनकी भी बातों का विश्लेषण आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको इससे भी ज्यादा अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर से मैं माफ़ी चाहता हूं आप सबसे, थोड़े अपने कामों में व्यस्त था मैं, तो उस वजह से आपके लिए अभी वीडियो नहीं ला पा रहा हूं। बट मैं अभी 10-15 दिन यहां पे हूं, तो पूरी ट्राई करूंगा कि अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पे, अच्छे से अच्छे नए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पे आपके लिए ड्रैगन फ्रूट की, या तो हमने एक गुआवा का भी एक किया है, प्रयोग किया है छोटा सा,
तो उसकी भी वीडियो ला पाऊँ आपके लिए। हमने येलो ड्रैगन का भी एक छोटा सा प्रयोग किया है, तो उसकी भी वीडियो आपके लिए ला पाऊँ, वो मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। और अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक कर देना, बट ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। फिर से आप सभी को धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं, दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं और नए साल की भी खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद।